बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आज हम इस वीडियो में एफएससी आईसीएस मैथ पार्ट 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है 1, उसका पार्ट नंबर 1। एक सेट है हमारे पास ये गिवन, इसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व। एडिशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं a इक्वल टू दिस सेट। अब हम एडिशन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एडिशन प्रॉपर्टी जो है क्लोजर की, उसमें हमारे पास a और b बिलोंग करता है रियल नंबर को, और a प्लस b यानी उसको हम ऐड करें तो वो भी हमारे पास रियल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों नंबर यानी हमारे पास एक सेट में जो 0 है, एक ही एलिमेंट है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करते हैं हमारे पास 0 ही आता है। 0 हमारे पास जो हमें गिवन सेट है उसमें बिलोंग करता है, क्योंकि वो जो सेट है वो रियल नंबर का, इसी में हमारे पास 0 है, ये बिलोंग करता है। तो हमने कहना है ए हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सॉल्व कर लेनी है। अब मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो ए यानी हमारे पास ए इक्वल टू दिस सेट है, तो हमारे पास जो 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। 0 बिलोंग कर रहा है हमारे पास ए से, 0 बिलोंग कर रहा है क्योंकि हमारे पास इस सेट में 0 है। तो ए हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। हमारे पास एक सेट गिवन है जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट है 0 और -1। इसको हम लेट कर लेते हैं b इक्वल टू दिस सेट। अब हमने इसकी सबसे पहले एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी चेक करें। तो एडिशन के लिहाज से हम चेक करेंगे तो इस तरह से हमने एक टेबल बना लेना है। यहाँ पे हमने 0 -1 यानी ये जो दो एलिमेंट है इनको लिख देना है, यहाँ पे 0 और -1 और यहाँ पे भी 0 और -1। अब हमने ऐड करना है, 0 में 0 ऐड किया तो यहाँ पे 0 आ गया, 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1 आ गया, -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1, -1 में -1 ऐड करेंगे तो -2। फ्रॉम दिस टेबल इट इज क्लियर दैट -2 डज नॉट बिलोंग टू b। अब हमारे पास यहाँ पे -2 आ रहा है, क्या -2 इस सेट में है हमारे पास? नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये हमारी सेटिस्फाई नहीं है। इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख लेते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेट था वहां पे वो 0 और -1 था, लेकिन मल्टीप्लाई में हमारे पास एक 1 भी आ रहा है, तो 1 बिलोंग कर रहा है यहाँ पे जो सेट गिवन है, इससे नहीं कर रहा। तो हमारे पास from the table it is clear that 1 does not belong to b. b does not have closure property with respect to multiplication. Next question number 2। अब यहाँ पे हमने नेम बताना है प्रॉपर्टीज के कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हुई। जैसे 4 + 9 = 9 + 4, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास a + b = b + c। नेक्स्ट हमारे पास का थर्ड पार्ट है √3 + √5 into + √7 equal to √3 plus into √5 plus √7। अब यहाँ पे हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे एडिशन हो रही है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है a जमा b into + c plus a plus into b plus c। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास 6 4.1 plus into -4.1 equal to। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास जैसे a है उसमें हम प्लस करते हैं वही -a, तो हमारे पास आंसर इक्वल टू 0 आता है। उसके बाद हमारे पास ये है 10 x - y into z equal to xc - y। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये लेफ्ट साइड से है होगी तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।